वैसे बेबी, मुझे लगता है ना मैं बहुत लकी हूँ। अरे, मेरी लाइफ में तुम जो आई हो। देखो, शादी को अपने इतने महीने हो गए, फिर भी जब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना, लगता नहीं है कि इतने महीने हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम आज भी पहली बार मिल रहे हैं। मेरी हर विश, मेरी हर फैंटेसी में तुम मेरा साथ देती हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ तो अपनी लाइफ में अधूरा छूट रहा है। क्या? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। देखो, सच कहूँ, फैंटेसीज के मामले में ना मेरी एक विश है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरा उसमें साथ दो। कौन सी विश? तुमने थ्रीसम का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ना थ्रीसम करें। मतलब कोई और स्ट्रेंजर आए और उसके साथ, समझ रही हो ना? अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? थ्रीसम, वो भी हम? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती, पता है? अरे मेरे कई सारे दोस्त है, कई सारे कपल्स भी है, वो ये सब करते हैं, और उसमें गलत क्या है यार? और वैसे भी मैं कई सालों से ना ये सोच रहा था, वीडियोस देख रहा था, और मेरे दिल और दिमाग में ना ये सारी चीजें चल रही है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा, ये बताओ? बेकार सी वीडियो देख देख के ना आपके दिमाग में बेकार फितूर भर गया है। मैं नहीं करने वाली ये सब। अरे, तुम प्यार करती हो ना मुझसे? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? एक बार की बात है, उसके बाद में ना कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा ये सब करने के लिए। लेकिन वो स्ट्रेंजर कहाँ से लाएंगे आप? अरे कहाँ से लाएंगे मतलब, कोई रास्ते से उठाकर थोड़ी ना लाऊंगा। अब इन सब मामलों में भी ना प्रोफेशनलिज्म आ गया है। पता है, इन सब चीज़ों के लिए वेबसाइट बन गई है, एप्लीकेशंस बन गए, सारे प्रोफेशनल्स बंदे होते हैं ये लोग। बंदे? मतलब लड़का? हाँ। लड़की क्यों नहीं? अब देखो, लड़की सिंगल ना आसानी से मिलती नहीं है। अब लड़की अगर चाहिए तो उसके लिए अपने को कपल हायर करने पड़ेंगे। और मैं सोच रहा था पहले एक सिंगल बंदे को बुला लेते हैं, उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो तो हम कपल को भी हायर कर लेंगे, तो बजट भी तो हमारा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं कर लूंगी। पक्का? हाँ। दिल से कह रही हो ना? अब दिल से विल से क्या है, मैं आपके लिए कर रही हूँ ना, बस बात खत्म। तुम मान गई, ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, और मुझे पक्का यकीन है तुम्हें ना बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता रेडी कर देती हूँ। ठीक है। सच में यार, बीबी तो बड़ी कमाल की मिली मुझे, वरना ऐसी चीज़ों के लिए कौन सी वाइफ मान जाती है, वो भी किसी अनजान मर्द के साथ। चलो, कई दिनों से, कई महीनों से मैं सोच रहा था कि इससे बात करूं, बात करूं। आज हिम्मत करके बात कर ली, और ये मान भी गई। काश ये हिम्मत मैं पहले कर चुका होता तो इन सब चीज़ों के लिए ना मैं तरसता नहीं। चलो, कोई अच्छा सा बंदा देख के हायर करता हूँ जो कम बजट में भी आ जाए। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इस चीज़ के लिए। सर आपने जो मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था ना सर्विस देने के लिए। वैसे एक बात बताओ, कितने साल से कर रहे हो ये सारी चीज़ें? सर मुझे ना ये काम करते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, और अब तक मैं जिनके पास गया हूँ ना, मेरे सारे क्लाइंट्स ना मुझसे बहुत खुश रहे हैं। क्या बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब समझ रही हो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बिल्कुल सर। वैसे तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी वाइफ है। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और जो भी हम करने जा रहे हैं ना, इसमें हम दोनों की मर्जी है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये आपकी वाइफ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो कपल्स होते हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, इश्यूज क्रिएट हो ही जाते हैं, तो वो सब हो ही नहीं पाता है और मुझे वापसी आ जाना पड़ता है। ये अच्छी बात है, ये आपकी वाइफ है। और मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये सब करने के लिए कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, कंफर्टेबल तो मैं हूँ, क्योंकि इनकी खुशी में मेरी खुशी है। सच बताऊँ, पहले तो ये ना मान नहीं रही थी, पर मुझसे प्यार इतना करती है ना कि कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, और सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी सर्विस देते हो। सर मैं बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, मैं आपको ना शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहीं पे सब कुछ करना है कि बेडरूम में भी चले? बिल्कुल सर, चलिए रूम में। चलो। चलो।
आई होप सर आप दोनों को मेरी सर्विस अच्छी लगी होगी। अरे अच्छी, बहुत बढ़िया। क्या काम करते हो भाई आप। मैम आप भी कंफर्टेबल थी ना मेरे साथ? हाँ कंफर्टेबल तो थी। सर आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये आप दोनों की बात है ना मेरे तक ही रहेगी, बिल्कुल प्राइवेट। अरे मैं भी यही कहने वाला था कि ये बात ना कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम दोनों का ना ये पहला एक्सपीरियंस था। सर मैंने आपको बताया ना मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने कस्टमर्स की बात है ना किसी तक नहीं पहुंचाता। ठीक है सर, वो मेरी पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर देना। हाँ टेंशन मत लो, ऑनलाइन में कर देता हूँ अभी। ओके सर, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बुलाना। तो बेबी कैसा लगा? ठीक ही था। ठीक ही था। देखा मैंने कैसे उसके साथ बड़ा खुश हो रही थी तुम। वो तो आपके लिए करना पड़ा, क्या करूं, आपके ही सर पे फितूर चढ़ा था ना थ्रीसम का, इसलिए मुझे जबरदस्ती खुश होना पड़ा। अरे तो एक काम करे, अगर तुम चाहो तो इसके साथ अगर तुम्हें अच्छा ना लगा हो तो कोई और बंदा हायर कर लेते जो इससे अच्छा हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना कि ये फर्स्ट बार और लास्ट बार होगा, इसके बाद आप मुझे कभी फोर्स नहीं करेंगे। हाँ डोंट वरी, वैसे भी हम रोज थोड़ी ना करने वाले, वीकेंड में एक ही बार तो करना है। वैसे कितने पैसे लिए उसने? अब 10,000 में बात हुई थी, बट हमारा पहला एक्सपीरियंस था इसलिए उसने 8,000 में बात मान गया। 8,000? एक तो इतने मजे भी लिए, ऊपर से पैसे भी लेके चला गया। अरे तो कौन सी बुराई है यार, 8,000 वैसे क्या चीज़ होती है। और देखो इतने सालों से जो मैंने सोचा हुआ था आज एटलीस्ट पूरा तो हो गया ना, वरना अगर ये चीज़ मैं नहीं कर पाता, तुम मेरा साथ नहीं देती तो ज़िंदगी भर ना इसका मुझे मलाल रहता। मुझे शॉपिंग कराने के लिए तो पैसे नहीं निकलते जेब से, और ऐसे तुरंत 8,000 निकाल के दे दिया। अरे कोई बात नहीं ना, आज तुमने मेरी बात मान ली तो एक काम करो, शाम को चलते शॉपिंग के लिए। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, अभी आप बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है। क्या बेबी मिली यार मुझे, वरना बीबी है ना ऐसी बातों के लिए कभी एग्री नहीं होती। एक तो ऊपर से मुझसे इतना प्यार करती है और मेरे सामने किसी और गैर मर्द के साथ ये सब मानना पड़ेगा इसे। और वैसे भी आज इसको शॉपिंग भी करवानी है, बॉस के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, अब इस फैंटेसी के चक्कर में बॉस को इग्नोर करना पड़ा मुझे फटाफट ना बॉस को सारे मेल्स करने पड़ेंगे, पेमेंट भी निकालनी है, शाम को इसकी शॉपिंग करवानी है, कि ये फैंटेसी और इसके चक्कर में जॉब ना छूट जाए मेरी। अब तो तुम्हारा फितूर उतर गया होगा, दिमाग से बुखार उतर गया होगा। ये देखो क्या हुआ है। ये सुबह सुबह भड़क क्यों रही हो? अबे ये सब क्या है? अरे उसने वीडियो बना ली है। मतलब हम जो भी कर रहे थे उसने वीडियो बनाई कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है या तो मुझसे अकेले में मिलने आओ या तो मुझे 5 लाख रुपए भेजो। 5 लाख रुपए? अबे यार मुझे लगा कि ये सारे लोग प्रोफेशनल्स होते, ये सब काम नहीं करेंगे, पर मुझे तो पता भी नहीं लगा कि ये खुद चुना लगा के चला गया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने आपकी बात मान ली। अगर मैं आपकी बात नहीं मानती तो आज ये सब नहीं होता। मेरे माँ बाप ने अगर देख लिया तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। अरे यार अभी तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ इसका, ठीक है? क्या मैं हूं ना? प्राइवेसी रखेगा। उसने तो डायरेक्ट वीडियो बना ली, अब वो हर जगह अपलोड करने की धमकियां दे रहा है। कुछ भी करो लेकिन इसका सल्यूशन निकालो। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। देखो अगर आपने जल्दी से कुछ नहीं किया ना तो समझ लेना मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। हाँ भाई यार डिवोर्स क्यों दे रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ सोल्यूशन करता हूँ इसका, ठीक है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसका कुछ हल निकालो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या हो गया मुझसे? साला मेरी धड़क की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे पता नहीं था कि ये साला ऐसा सब कुछ काम करेगा। अगर इसने सच में वीडियो अपलोड कर दिया ना तो मेरी ज़िंदगी के ना लग जाएगी, मेरे परिवार में, समाज में, दोस्तों में मेरी थू-थू हो जाएगी। क्या करूँ? मैंने इसकी कंप्लेंट करता हूँ। अब एक कंप्लेंट करूँगा तो वैसे भी मेरी लग जाएगी, न्यूज़पेपर में आएगा, सब सोशल मीडिया पे यही चीज़ें वायरल होगी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ,
उसको मैं एक बार फ़ोन करके देखता हूँ कि भाई 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा ले ले, पर ये सब कुछ ना भूल जाए, सब कुछ मत कर। ट्राई करके देखता हूँ फ़ोन करने का।